तनाव की खबर से राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया है। ईरान और रूस ने मिलकर इजराइल पर हमला किया है। ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। हूती, हमास, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक के बाद एक क्रूज मिसाइलें दागी हैं। कताइब हिजबुल्लाह ने इराक से पहला ही हमला कर दिया है। ऐसे में 100 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल की तरफ आगे बढ़ते हुए दाग दी गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर मिलिट्री पोस्ट और रडार सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचाने की खबर मिल रही है। जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में टसल बढ़ रही थी, इन सब के बीच में जब ईरानी राष्ट्रपति की जान गई तो मौत को लेकर सवाल कई तरीके से उठने लगे। रह रहकर खबर आने लगी कि कहीं इसमें इजराइल का हाथ तो नहीं है, लेकिन फिर बाद में मालूम हुआ कि ये महज एक एक्सीडेंट था। हालांकि जांच अभी भी जारी है और इन सब के बीच में ईरान और रूस ने मिलकर इजराइल पर कर दिया है अटैक। ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और लगातार प्रॉक्सी देशों का सहारा ईरान पिछले काफी वक्त से ले रहा है। और ये जो कोल्ड वॉर है, ये प्रॉक्सी वॉर पिछले काफी वक्त से जारी, और अब आमने सामने ये टक्कर इस तरह के हमलों से और ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, और अभी जांच चल ही रही है कि आखिर हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे रईसी का हो गया था। लेकिन ईरान बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है, गुस्से में इस वक्त ईरान है, और यही वजह की कहा जा रहा है कि प्लान्स अलग अलग ईरान की ओर से बना लिए गए हैं। इजराइल की तबाही का फाइनल ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। मिलिट्री पोस्ट और रडार सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचा है इजराइल में। इजरायली शहरों पर रॉकेट बरसाए गए हैं। ईरान और रूस की ओर से मिलकर इजराइल के अलग अलग शहरों में ये हमले किए गए हैं और बताया जा रहा है कि इससे बड़ा नुकसान इजराइल को पहुंचा है। जाहिर है नेतन्याहू भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू का अब अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दूसरी ओर जांच अभी चल ही रही है। रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में जो मौत हुई थी, उसके बाद गुस्से में ईरान है और इस तरह की और भी हमले बताया जा रहा है कि प्लान ईरान की ओर से किए जा रहे हैं। चूंकि ईरान को ये पूरा शक है कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसके पीछे शायद इजराइल का हाथ हो सकता है। अब ऐसे में कयास तो लगाए ही जा रहे थे, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति की जान जाने के बाद ईरान हो गया है और ज्यादा आक्रामक। इससे पहले आपको याद होगा पिछले दिनों जब ईरान पर हमला हुआ था तो इजराइल का हाथ इसके पीछे सामने आ रहा था। ईरान ने तब भी कहा था कि हम कई गुना ज्यादा ताकत के साथ इसका जवाब देंगे अगर ये कंफर्म होता है कि इसके पीछे इजराइल है या नहीं। और ऐसे ही अब जब ईरानी राष्ट्रपति रईसी की जान जा चुकी है, उसके बाद ईरान ने फिर से इजराइल पर हमला कर दिया है। 100 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी गई हैं। इराक से पहला हमला हुआ है और इराक से 100 मिसाइलें जब एक साथ पहुंची हैं तो आप समझिए कि इजराइल में तबाही बड़ी होगी। हालांकि इस पर इजराइल के रिएक्शन का भी इंतजार है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देखिए, जहां रूस के साथ मिलकर ईरान ने हमला कर दिया इजराइल पर, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने एक बार फिर से यूक्रेन को समर्थन दिया है। रूस के खिलाफ एक बार फिर से यूक्रेन के साथ आ गया है अमेरिका। यूक्रेन के लिए सैन्य मदद का अमेरिका ने ऐलान कर दिया है। जहां एक तरफ रूस और ईरान मिल गए हैं, इजराइल पर अटैक किया है, वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध भी, जो कि पिछले कुछ सालों से लगातार चल रहा है, 2022 से शुरुआत हुई थी और अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि यूक्रेन के साथ अमेरिका आ गया है। जब से युद्ध छिड़ा है लगातार अमेरिका यूक्रेन के साथ है। $275 मिलियन सैन्य मदद की घोषणा अब अमेरिका की तरफ से और कर दी गई है। गोला बारूद और हवाई युद्ध सामग्री इस मदद में शामिल है। वो कह रहे हैं कि हम रूस की आक्रामकता के खिलाफ यूक्रेन के साथ हैं और अमेरिका शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ है और इसी का नतीजा है कि यूक्रेन अभी तक युद्ध में टिका हुआ है। 15 मई को भी अमेरिका ने यूक्रेन को मदद दी थी। 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। जिस तरीके से यातनाएं यूक्रेन झेल रहा है, या फिर ये कहिए बड़ी तबाही जो अलग अलग हिस्सों में झेल रहा है, ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि अमेरिका जैसे और जो शक्तिशाली देश हैं वो यूक्रेन की मदद लगातार कर रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन जहां पर ज़ेलेंस्की पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, इधर रूस है जहां पुतिन अपनी जिद पर कायम है और इसीलिए ये जो टसल है लगातार वक्त के साथ बढ़ी है। बजाय कि शांत होने के, जो जानकार थे वो ये कह रहे थे कि शुरुआत के कुछ समय में ही यूक्रेन हार जाएगा, यूक्रेन पर कब्जा रूस पूरी तरह से कर लेगा और यूक्रेन की तबाही को लेकर लोगों ने कयास लगाए थे। तबाही तो बड़ी हुई है, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका का जिस तरीके से सपोर्ट बना हुआ है यूक्रेन के साथ में, जिस तरीके से युद्ध में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान के साथ में ही, आधुनिक हथियारों के साथ में ही अपनी सेना भी भेजता है अमेरिका,
उससे यूक्रेन अभी तक युद्ध में टिका हुआ और अब $275 मिलियन की एक और मदद अमेरिका की तरफ से करने की बात सामने आ रही है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार अमेरिका की ओर से मदद की हो, जब से ये पूरा युद्ध शुरू हुआ है तभी से यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा रहा है और आगे भी ये सिलसिला अमेरिका दावा करता है कि यूक्रेन के साथ हमेशा रूस के खिलाफ इस जंग में वो खड़ा रहेगा। बहरहाल भारत की बात करें तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि छठे चरण के लिए 8 राज्यों की 58 सीटों पर हो रही है वोटिंग। सुबह 7 बजे से मेगा कवरेज आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं और आगे भी हर खास तस्वीर सबसे पहले आप देखेंगे इंडिया न्यूज पर ही। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक।